आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने कैसे एलिमिनेट होंगे इसमें से एलिमिनेट यानी कोई ग्रुप आपका क्या होगा, बाहर निकलेगा। और जो ग्रुप बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो आपके जो दो ग्रुप बाहर निकलेंगे आपके उसी सबस्ट्रेट से ही बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको पहले दिखा दिया गया यहाँ पर क्या कैसे फीचर्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया बोथ एलिमेंटिंग ग्रुप इन गिवन सबस्ट्रेट, आपके दिए गए सबस्ट्रेट से दोनों ग्रुप क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। द प्रोडक्ट इज एल्किन। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा एल्किन बनता है। इस चीज को ध्यान देंगे आप लोग, हमेशा क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट जो बनेगा एल्किन बनेगा। और सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड, जो आपका पहले सैचुरेटेड मॉलिक्यूल था या सैचुरेटेड सबस्ट्रेट था, जब वो एलिमिनेट होता है एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद वो आपका जो बनेगा अनसैचुरेटेड जाएगा, क्योंकि आपका एल्किन बन रहा है यहाँ पर। ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू पाई बॉन्ड, आपका एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इसमें। अब आपके जो इसमें बाहर निकलने वाला जो ग्रुप है यानी कि लिविंग ग्रुप जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आपका हेलोजन होंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। आपके ये सभी जितना ग्रुप दिखाया गया है ये सभी आपके लिविंग ग्रुप में आएंगे। और जो एलिमिनेशन रिएक्शन आपका होता है इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। इसमें से आपका पहला क्लासिफिकेशन जो दिखाया गया है यहाँ पर, एक है आपका अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं और एक को हम लोग बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। अल्फा एलिमिनेशन में क्या होगा कि आपका जो सबस्ट्रेट लिए हैं, सबस्ट्रेट का सेम कार्बन एटम से, एक ही कार्बन एटम से आपका दोनों एलिमिनेटिंग ग्रुप होंगे यहाँ पर, लेकिन बोथ एलिमिनेटिंग ग्रुप आर सेम कार्बन एटम बोला गया है। इसको हम लोग 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। आपका फिर इसके बाद बीटा एलिमिनेशन है। बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, बोथ एलिमिनेटिंग ग्रुप आर एडजेसेंट कार्बन एटम। बीटा एलिमिनेशन में क्या, दोनों जो एलिमिनेटिंग ग्रुप होंगे वो कहाँ से होंगे, आपके अलग अलग कार्बन से। जैसे आपका ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो एक ग्रुप आपके इस कार्बन से निकलेगा और एक ग्रुप आपके इस कार्बन से निकलेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन भी बोला जाता है। यहाँ पर दिखाया जाए तो 1-2 एलिमिनेशन आपका है ये। ठीक है, तो अभी हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो आपका बीटा एलिमिनेशन पर रिलेटेड होगा। तो बीटा एलिमिनेशन आपके 3 टाइप के होते हैं। आपके E1 एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, कोई E2 एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं और एक को E1 से भी बोला जाता है। E1 को हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर भी बोल सकते हैं और E2 को बाइमॉलिक्यूलर बोलते हैं और E1 से भी को यूनिमॉलिक्यूलर कंजुगेटेड बेस एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम पहले E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो है आपका बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है और ये आपका सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। यदि आप इसका काइनेटिक्स चेक करेंगे तो ये आपको सेकंड ऑर्डर का मिलेगा और ये आपका सिंगल स्टेप थ्रू से होता है, एक ट्रांजिशन स्टेप के थ्रू से ये वो करके जाता है और ये सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड बोथ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड आपका जो बेस होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ऑर्डर है काइनेटिक्स से वो सेकंड ऑर्डर का है, इसीलिए आपका जो कंसंट्रेशन होगा, आपका जो सबस्ट्रेट लिए हैं और एक बेस लेना पड़ता है, तो आपका क्या होगा, दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर होगा एक बेस के प्रेजेंस में आपका E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। किस तरीके से होगा, कैसे होगा, अभी हम यहाँ इसको एग्जाम्पल के बेस पर इसको समझ सकते हैं। आइए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपका कुछ इस तरीके से है। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन का जो आपका एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होता है। जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं ये जनरली ये रिएक्शन देते हैं आपके एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन, एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। एल्किल हैलाइड आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं यहाँ। तो हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे आपका, जैसे इस तरीके से आपका एक एग्जांपल CH3 CH2 Br, ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे C2H5OH में। क्या बोला था कि बेस के प्रेजेंस पर होता है ये, ठीक है। और ये आपका कौन सा सबस्ट्रेट है ये यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है। एलिमिनेशन रिएक्शन आपका प्रोडक्ट कौन सा बनता है बोला गया है यहाँ पर, आपका प्रोडक्ट कौन सा बनता है, एल्किन प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एल्किन बनेगा प्लस C2H5OH प्लस आपका ये Br माइनस, इस तरीके से होगा। समझ में आइए। इसमें काइनेटिक्स आप लोग देखेंगे, इसके काइनेटिक्स को, तो इसका जो रेट होगा इस पर डिपेंड करेगा आपका
ये सबस्ट्रेट के पर डिपेंड करेगा, यानी कि आपका क्या है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करेगा और किस पर डिपेंड करेगा आपका जो बेस लिए है। ये सभी फीचर्स आपको बता दिया गया है यहाँ पर कि किस किस पर बेस पर, इसलिए आपका जो आर्डर होगा आपका ये सेकंड आर्डर का रिएक्शन होगा, सेकंड आर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है आपका। अब इसको देखते हैं मैकेनिज्म इसका कैसे होता है। इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो हम इस तरीके से होता है ये मैकेनिज्म। यहाँ पर CH2H, CH3 को मैं इस तरीके से यहाँ पर खुद दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ CH, या इस तरीके से मैं इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर H है और ये CH2 और ये यहाँ पर आपका Br है। ये Br जो है आपका ये क्या है लिविंग ग्रुप की, लिविंग ग्रुप। तो ये किसके प्रेजेंस में बोला गया, बेस के प्रेजेंस में। बेस का काम क्या होता है, बेस क्या करता है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा C2H5OH, इसका जो डिसोसिएशन होगा C2H5O- और H+ में होगा, तो C2H5O-, इसको क्या करेगा ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये आपका जो है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ पर जनरेट होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा ये जैसे इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो आपका ब्रोमीन यहाँ से क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। ये जैसे इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो ये आपका जो है ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से ब्रोमीन आपका क्या हो जाएगा एलिमिनेटिंग होकर के बाहर निकल, एलिमिनेटिंग ग्रुप के रूप में, यहाँ लिविंग ग्रुप के रूप में ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आपका ट्रांजिशन कैसे बन रहा है यहाँ पर देखिए, C2H5 और O के बीच क्या बन रहा है यहाँ पर C2H5O और हाइड्रोजन के बीच क्या बन रहा है यहाँ, ये आपका CH2 है और यहाँ पर सिंगल बन ऑलरेडी था, यहाँ पर आपका डबल बन रहा है ना, यहाँ पर तो देखिए यहाँ डबल बन रहा है और यहाँ पर CH2 और इसके साथ आपका क्या जुड़ा हुआ था आपका, इसके साथ आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ था। ये आपका क्या है ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट हो गई। और यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट देगा ये इस तरीके से देगा CH2, यहाँ डबल बन हो जाएगा, ये CH2 C2H5OH ये बना लेगा, H को ले लिया तो, और यहाँ पर आपका Br- के रूप में ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ से क्या निकला है, यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकला और यहाँ से आपका ब्रोमीन निकला, तो ये आपका क्या हो गया H, ये यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से ब्रोमीन निकला, तो दोनों एलिमेंटिंग ग्रुप का देखिए एक इस कार्बन से निकल रहा है, कार्बन नंबर 1 से, और एक आपका कार्बन नंबर 2 से निकल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या हम लोग बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ये आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका सबसेट पहला बना, उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट बना और उसके बाद ये वाला बना। तो ये जो है आपका स्लो स्टेट है, जो ट्रांजिशन स्टेट बना है ये आपका स्लो स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इसको हम लोग इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं। इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनेगा देखिए, यहाँ ये समझ में आ गया होगा आप लोग को ये एग्जाम्पल। इसका यदि हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे, इसका यदि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे तो कैसे बनेगा देखिए, ये आपका एनर्जी हो गया और ये आपका रिएक्शन प्रोग्रेस एक साइड में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका सबसेट क्या था, ये CH3 CH2 Br ये था। तो ये वाला क्या होगा यहाँ से ये इस तरीके से, ये जो आपका ट्रांजिशन स्टेट बना है आपका ट्रांजिशन यहाँ पर बना था आपका, जो आपको डैश डैश के रूप में शो किया गया था, ये वही है आपका ट्रांजिशन स्टेट। तो ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए स्लो, बहुत ही स्लो स्टेट, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आपका प्रोडक्ट तुरंत बन जाता है आपका यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इसके साथ आप क्या लेते हैं C2H5OH भी लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम देखें कि आपका जो सभी जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं आप में यही आपका रिएक्शन होगा। तो आपका इसका डायरेक्शन कैसे होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन का डायरेक्शन कैसे होगा हम यहाँ पर देखते हैं अभी।
डायरेक्शन ऑफ इल्यूमिनेशन रिएक्शन। इससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इल्यूमिनेशन रिएक्शन को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर CH3 CH2 CH3 या आपका Br जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहता है या आपका हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहता है उस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, और बाकी जो आपके साइड वाले कार्बन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बीटा कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 बीटा कार्बन है, और ये आपका जो सबस्ट्रेट है आपका कैसे सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट है यहाँ पर, ठीक है, सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर इल्यूमिनेशन रिएक्शन होगा तो आपका जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो किस बीटा कार्बन से रिमूव होगा, ये देखना है हमको। तो किस बीटा हाइड्रोजन से रिमूव होगा, ये देखो दोनों सिमेट्रिकल है, तो आप किसी से भी आप लोग किसी भी बीटा कार्बन से आप लोग हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए आपका वही प्रोपेन बनेगा आपका। देखिए यहाँ से मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ इसको, जैसे कि ये आपका CH2 है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर आएगा तो ये इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोपीन बन जाएगी। क्या बनेगा, ये आपका प्रोपीन बनेगा। ये हो गया, ठीक है, क्योंकि आपका सिमेट्रिकल था ये, इसीलिए आपका क्या बना है वहां पर कोई भी माने प्रोपीन दोनों तरफ से, इधर से भी आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है, इधर से भी एलिमिनेट हो सकता है। यदि आपका यदि आप लोग ये सबस्ट्रेट लिए हैं, यदि आपका कैसे नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, तब के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तब आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, कि यदि आपका सिमेट्रिकल नहीं है तो आपके 2 बीटा कार्बन होंगे, ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से रिमूव होगा जहां पर क्या होगा, आपका हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होंगे, यानी कि कम संख्या में हाइड्रोजन एटम जुड़े रहेंगे, उसी बीटा कार्बन से आपका क्या होगा, उसी बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा। समझ में आइए। और आपका वही जो यदि आप वही आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो आप अभी जो मैं आपको रूल बताया कि इल्यूमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से रिमूव होता है जिस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कम रहती है। ये आपका सेटजेप रूल है ये, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन रिएक्शन में आपका जो मेजर प्रोडक्ट देता है वो सेटजेप रूल के हिसाब से मिलता है, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन कराते हैं, हाइड्रोब्रोमिनेशन कराते हैं एडिशन रिएक्शन में, तो उसमें हम लोग मार्कोनी काप्सूल को लगाते हैं। तो मार्कोनी काप्सूल में जो नेगेटिव आयंस होते हैं उस कार्बन पर जुड़ते हैं जिसमें कम नंबर में हाइड्रोजन एटम जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ये सेटजेप रूल है। सेटजेप रूल किसके लिए, इल्यूमिनेशन रिएक्शन के लिए है। आपका मार्कोनी काप्सूल किसके लिए है, एडिशन रिएक्शन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको हम देखते हैं कैसे बनता है ये, देखिए। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पर यदि आपका अनसिमेट्रिकल है तब ये इसमें हम लोग क्या कराना है, इल्यूमिनेशन रिएक्शन कराना है। तो कहाँ से आपका देखिए यहाँ पर 2 बीटा कार्बन है, यहाँ पर एक आपका बीटा ये हो गया, अरे ये आपका बीटा हो गया। कहाँ से एलिमिनेट करेंगे आप लोग, एलिमिनेट कहाँ से होगा आपका हाइड्रोजन, मैं क्या बोला था, ये देखिए ये बीटा कार्बन, जिस कार्बन पर आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, कम होंगे, वहीं से आपको बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे नहीं होता है जनरली। पहले बेस क्या करता है, आपका हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करता है, और उसके बाद आपका क्या होता है, ब्रोमीन यहाँ से रिमूव होकर के बाहर निकलता है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर 2 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहाँ पर एक आपका प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये एक प्रोडक्ट बनेगा आपका। और एक प्रोडक्ट आपका बनेगा ये CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2,
आपका ये प्रोडक्ट ही बनेगा, लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये आपका क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया क्या? ये आपका मेजर, ये आपका माइनर। क्यों? ये आपका किस हिसाब से? आपका सेरजेट रूल के हिसाब से। क्या है ये? सेरजेट। इसको हम लोग बोलते हैं सेरजेट प्रोडक्ट भी बोल देंगे यहाँ पर इसको। ये आपका सेरजेट प्रोडक्ट है, मेजर बनेगा, ये आपका माइनर बनेगा, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग क्या लिए हैं, C2H5OH, ऐसा दिखेगा तभी आप लोग क्या करना है, सेरजेट रूल को आपको लगाना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट, एक चीज इसमें और एक इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ कि देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर किसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, इसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, सॉरी एथिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन और एक मेथिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपका देखिए एक ही सब्स्टिट्यूशन इसमें पाया जाता है बस। तो जिसमें नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या रहने चाहिए, अधिक रहने चाहिए, तभी वो आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसको आपको सेरजेट ने क्या किया था, उसको कंसीडर किया था इस तरीके से कि जिसमें वही प्रोडक्ट आपका स्टेबल प्रोडक्ट होगा, वही मेजर होगा जिसमें आपके नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ज़्यादा रहेंगे या अधिक रहेंगे, ठीक है। और सीधा से रूल देखेंगे तो आपका वही है कि आपका जो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन उस बीटा कार्बन से होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या रहेंगे, कम रहेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं या कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट या कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सेरजेट रूल से क्या होते हैं, डेविएट होते हैं, यानी सेरजेट रूल को फॉलो नहीं करते। उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो भी कंडीशन अप्लाई होंगे उसको हम लोग बोलेंगे हाफमैन। उससे जो रिएक्शन होंगे उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे हाफमैन रिएक्शन। ये ध्यान देंगे हम लोग, क्या क्या पढ़े, सेरजेट पढ़े, अभी हम लोग पढ़ेंगे हाफमैन। तो हाफमैन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए देख लीजिए यहाँ पर। हाफमैन रिएक्शन के लिए ठीक है, ये रिएक्शन देता है लेस सब्स्टिट्यूट वाला है प्रोडक्ट देता है ये। या कैसा प्रोडक्ट दिया है, हाईली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, तो ये लेस सब्स्टिट्यूट वाला प्रोडक्ट देता है, ये लेस सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। समझ में? यानी कि यदि इसको हम लोग देखेंगे किस हिसाब से, मार्गोनिक ऑक्टेन के हिसाब से, सॉरी हाफमैन रिएक्शन के हिसाब से देखेंगे तो आपका ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि आप लेस सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर। अब इधर देखिए, यहाँ पर दूसरा है आपका, इसके क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए आपका, पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। आपका जो लिविंग ग्रुप है वो पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जो आपका ये ब्रोमीन बाहर निकल रहा है, जो भी हेलोजन है आपका, जो भी आपका लिविंग ग्रुप है, जैसे मैं इससे पहले आप लोगों को बता दिया हूँ कि कौन कौन से लिविंग ग्रुप हो सकते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, यानी कि वो बाहर निकलना नहीं चाहिए, यानी कि निकलने में उसको परेशानी होनी चाहिए, ठीक, यानी वो नहीं निकल सकता, ज़्यादा तुरंत नहीं निकल सकता, उसको हम लोग बोलते हैं पुअर लिविंग ग्रुप। और जो आसानी से निकल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिच लिविंग ग्रुप बोला जाता है, यानी कि वो आसानी से इजीली निकल सकता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या होना चाहिए, आपका जो बेस है, यहाँ पर हम लोग बेस क्या है, C2H5OH लिए, यहाँ पर आप CH3OH भी ले सकते हैं। ये लोग क्या है, बल्कि नहीं है ये। अब बल्कि नहीं है, बहुत ही माने इनका जो साइज है वो छोटा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि आप जो बेस लेंगे, यहाँ पर आप क्या लेंगे, ये आपका बल्कि बेस, यानी कि इसका बेस का जो साइज है वो बड़ा रहना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पर क्या होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, तभी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और फोर्थ क्या होना चाहिए, आपका जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट में आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट ऑन सबस्ट्रेट। तो यदि ये चारों कंडीशन को फॉलो करता है तो आपका जो प्रोडक्ट सेरजेट प्रोडक्ट ना मिल करके हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, हाफमैन प्रोडक्ट मिलेगा, और उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे हाफमैन रिएक्शन। समझ में आया सभी को, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा आपका।
तो ये था आपका, ये क्या बोलते हैं, हाफमैन और शेरज़र प्रूफ। यहाँ पर आपका जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, मैं आपको जो बताने वाला था, एलिमिनेशन रिएक्शन में आप लोग ध्यान देंगे कि यदि आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड लिए हैं और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लिए हैं और प्राइमरी एल्किल हैलाइड लिए हैं, इन तीनों में यदि कंपेरिजन करेंगे तो सबसे रिएक्टिविटी के बारे में यदि ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपका जो टर्सरी एल्किल हैलाइड है मोर रिएक्टिव होगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। इस चीज़ को ध्यान देंगे क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका हाई सब्स्टिट्यूट वाला प्रोडक्ट बनेगा, और हाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनेगा तो आपका शेरज़र रूल को फॉलो करेगा। समझिए, यदि इस केस पे यदि हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आपका देखिए कौन सा लिया गया है, आपका जो एल्किल हैलाइड लिए हैं ये वाला सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लिया गया है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए ना यहाँ कि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से, 2 से जुड़ा है, ये आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। इस तरीके से यदि ये टर्सरी एल्किल हैलाइड होता और तो वो उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव होता। और प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो हम लोग पहले देख चुके हैं, ये आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, CH3 CH2 Br, ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है। यदि ऐसा रहता ये इस तरीके से CH3 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 ये Br, तो ये आपका क्या हो जाता है टर्सरी। ये आपका मोर रिएक्टिव है, टर्सरी मोर रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दे रहेंगे। तो इससे रिलेटेड हम देखते हैं अभी कुछ रिएक्शन देखते हैं कि कैसे होगा ये जो चारों कंडीशन आपको याद रहना चाहिए। यदि ये चारों कंडीशन यदि आपको याद है तभी आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए कैसा होता है। देखिए यहाँ पर पहला कंडीशन, मैं कंडीशन फर्स्ट को यहाँ पर लिख रहा हूँ। कंडीशन फर्स्ट आपका है हाफमैन, इसमें पहला है आपका देखिए CH3 CH2 CH2 F, यहाँ पर आपका CH3, ठीक है। ये आपका फ्लोरीन है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आपका क्या है पुअर लिविंग ग्रुप, तो आपका क्या प्रोडक्ट देगा बोला हमने यहाँ पर हाई सब्स्टिट्यूट यानी कि लेस। आपका जो एलिमिनेशन होगा आपका किस कार्बन से होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या रहेंगे, ज़्यादा जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन सकते हैं CH11 CH3, ये एक प्रोडक्ट बनेगा आपका। और दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH2 CH11 CH2। तो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये आपका बनेगा मेजर, ये आपका क्या है हाफमैन प्रोडक्ट, और ये आपका बनेगा माइनर प्रोडक्ट। समझ में आई, समझ में आ गया होगा ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो F है ये आपका क्या है पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे या क्या रिएक्शन होगा, तो पुअर लिविंग ग्रुप वाले जितने भी होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं पोलराइज ज़्यादा नहीं होते हैं, इनके पोलराइजेशन ज़्यादा नहीं होता है, और ये क्या होते हैं हाई बेसिक नेचर के होते हैं। समझ में हाई बेसिक नेचर के होते हैं, इसीलिए क्या होगा ये आपका माने कि ये बेसिक नेचर के हैं। और ऑलरेडी आप लोग जो बेस लिए हैं वो क्या करता है C2H5OH, और वो बेस है आपका। तो वो बेस क्या करता है, हाइड्रोजन जो आप लोग देते हैं, जो हाइड्रोजन रिमूव होता है, उस हाइड्रोजन को रिमूव होने से पहले आपका यहाँ पर ये F जुड़ा रहता है, तो उसको रिमूव होने नहीं देता है, जिसके कारण क्या होता है आपका ये जो रिएक्शन है आपका लेस सब्स्टिट्यूट की ओर चला जाता है, हाई सब्स्टिट्यूट की ओर चला जाता है, और इधर इसको लेने नहीं देंगे। ठीक, ये वाला इधर आपका निकल सकता है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बेस यूज कर रहे हैं, और ये भी ऐसे क्या है इसकी बेसिसिटी आपका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुअर लिविंग आपका। सेकेंड देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या रिएक्शन देखे थे हम लोग, बल्कि बेस, बल्कि बेस होना चाहिए आपके। देखिए मान लीजिए इस प्रकार से रिएक्शन है और आप लोग बेस लिए हैं ये, इस टाइप का यदि आप लोग बेस लिए हैं तो क्या होगा ये, देखिए इसको कहाँ से हाइड्रोजन को निकालना आसान होगा आपका, इधर बाहर से निकालना, क्योंकि अंदर आएगा तो इसके लिए क्या स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट हो जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट हो जाएगा तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा आपका। मान लीजिए आपका एक्टिव पोर्शन बनता
है ये आपका कितना 20% बनता है, तो आपका ये बनेगा 80% का बनेगा। यदि यहाँ पर आपका यदि फ्लोरीन नहीं रहता, यदि ब्रोमीन रहता, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है ये वाला प्रोडक्ट बनता है, जो कि सर्जिया प्रोडक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पर आपका ये जो लिए हैं आप लोग, यहाँ पर आपका ये बल्कि बेस है, क्या है, बल्कि बेस है, इसीलिए आपका ये रिएक्शन माने जो होगा कहाँ से होगा, हाई सब्स्टिट्यूट लेस सब्स्टिट्यूट की ओर होगा। यहाँ पर सॉरी, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है वहीं से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट देगा ये देगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका मेजर प्रोडक्ट देगा, ठीक है। और एक प्रोडक्ट बनेगा आपका वही आपका जो बनेगा जो बताया गया था, ठीक है, तो ये आपका मेजर बनेगा। और एक जो बनेगा आपका माइनर बनेगा। तीसरा क्या है आपका, स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। कहाँ पर, ये देखिए CH3 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 CH2 CH3 Br CH3। यहाँ पर देखिए ये भी आपका अल्फा, ये भी आपका बीटा कार्बन है और ये भी आपका क्या है, बीटा कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन बीटा कार्बन। देखिए यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट हो जाए, ये तीनों, ये बल्कि ग्रुप है, इधर से आपका CH3 ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जिसके कारण आपका यहाँ पर क्या होता है, बेस अटैक करने नहीं पाता है। बेस अटैक करेगा तो उसके लिए भी स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, रिपल्सन होगा, तो इसीलिए ये हाइड्रोजन यहाँ से नहीं निकल पाता है। हाइड्रोजन निकलेगा आपके यहाँ से और आपका मेजर प्रोडक्ट देगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा, देखिए यहाँ बेस लेंगे ना, हमेशा यहाँ पर बेस ले लेंगे आप लोग, विदाउट बेस ये रिएक्शन नहीं होगा। ये आपका मेजर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये था आपका कितना, तीन कंडीशन फॉलो हो गया। चौथा कंडीशन में क्या होगा, ये देखिए यहाँ चौथा कंडीशन क्या बोला गया था। चौथा कंडीशन में आपके सबस्ट्रेट के पास क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो सबस्ट्रेट में यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट है, ये आपका सबस्ट्रेट है और इसको हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं, इसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ से होगा, ये आपका एक बीटा है और ये आपका बीटा है, ठीक है। तो कहाँ से होगा मैं बोला हूँ, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, सॉरी एलिमिनेशन कहाँ पर, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा रहेंगे, किस में, हाफमैन में। यदि आपका कैसा है, यदि सबस्ट्रेट पर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपके केस में देखिए यहाँ पर सबस्ट्रेट पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर समझा। तो जो हम लोग जो पहले बोला गया था कि सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड बोला गया था, वो आपका ऑलवेज नहीं हो सकता, यहाँ पर वो जनरली होगा वहाँ। तो यहाँ पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एलिमिनेशन आपका यहाँ से होगा, एलिमिनेशन आपका यहाँ से होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा कौन सा बनेगा, देखिए यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये प्रोडक्ट आपका देगा, सही देगा, ये आपका हाफमैन प्रोडक्ट देगा ये, ठीक है। और ये आपका कैसे देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा ये आपका। और एक प्रोडक्ट आपका यहाँ से बनेगा ना, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो आपका ये इस तरीके से होगा। CH3 ये आपका माइनर बनेगा। मान लीजिए यदि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहता तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनता है ये बनता और आपका माइनर प्रोडक्ट ये बनता। लेकिन यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन इसीलिए यहाँ पर क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट ये बना, क्योंकि
यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर कैसे आ रहा है, अल्टरनेशन आ रहा है, यहाँ पर कंजुगेशन आ रहा है। और आपको पता है कि जिसमें कंजुगेशन होता है वो हाईली स्टेबल होता है, तो आप प्रोडक्ट किसको प्रीडोमिनेट करेगा, जो हाईली स्टेबल है, इसीलिए आपका हाईली स्टेबल ये बनेगा, मेजर प्रोडक्ट देगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पर डबल सिंगल सिंगल डबल आया है, इसमें नो कंजुगेशन, तो ये आपका लेस स्टेबल हो जाएगा। लेस स्टेबल माने माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसीलिए आपका क्या होता है, यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो इस सबस्ट्रेट पर, तो आपका जो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन उस कार्बन एटम से होता है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अधिक संख्या में जुड़े हुए हों, या जहाँ पर आपका कंजुगेशन होने की पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 4 कंडीशन हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं हाफमैन प्रोडक्ट। ठीक, जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये हाफमैन था और सेर्जर था। तो मैं आपको फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि सेर्जर में आपको क्या करना है, सेर्जर में यदि ये चारों कंडीशन नहीं रहते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा सेर्जर प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज आपका हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा। सेर्जर में क्या होता था, जो हाइड्रोजन उस कार्बन एटम से एलिमिनेट होगा, रिमूव होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो, कम हो, या जिस बीटा कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम हो वो आपका मेजर प्रोडक्ट देगा। लेकिन यदि इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन उसमें फॉलो करते हैं तो आपका जो हाइड्रोजन का रिमूव उस बीटा कार्बन से होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अधिक संख्या में हो, जस्ट उसका अपोजिट प्रोडक्ट देता है, आपका हाफमैन जो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन था आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पर सबस्ट्रेट का, आपके लिविंग ग्रुप का, टेम्परेचर का या सॉल्वेंट का, क्या बेस का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग कभी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग कि सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए आपका। मैं आपको पहले से बता दूँ कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है। हम लोग देखें कि जिसमें आपका प्रोडक्ट जो होता है हाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलता है जनरली, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है और आपका सेर्जर प्रोडक्ट होता है। तो मैं आपको बता दिया हूँ कि यदि आपका सबस्ट्रेट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इसमें है तो आपका टर्सरी जो होगा आपका मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट देगा, और सेकेंडरी लेस स्टेबल, और जो आपका प्राइमरी होगा वो आपका लो माने स्टेबल प्रोडक्ट देगा। ये यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर ये सबस्ट्रेट का इफेक्ट हो गया। दूसरे आते हैं हम लोग बेस पर आते हैं, ठीक है, या लिविंग ग्रुप पर आते हैं। हम लोग लिविंग ग्रुप देखे हैं, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिविंग ग्रुप आपका यदि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हो तो कैसा होगा यहाँ पर, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को फास्ट होने के लिए आपका आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्शन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आपका क्लोरीन होगा, फिर आपका क्लोरीन होगा। ये आपका है रिएक्टिविटी ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की, ये रिएक्टिविटी आ जाएगी यहाँ पर। इसका रीजन आप लोगों को बता दिया गया है बेसिसिटी के कारण, क्योंकि आपका लो बेसिक नेचर, ये आपके हाई बेसिक नेचर का होता है, इसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होता है, इसका पोलराइजेशन सबसे कम होता है। यही रीजन है इसके रिएक्टिविटी का। ठीक है, यदि हम लोग बेस की बात करेंगे तो क्या होगा, सबसे ज्यादा बेस, मान लीजिए नेचर ऑफ बेस की बात करेंगे, ये आपका बेस है NH2, आप लोग ये ले रहे हैं बेस, सभी आप लोग ये ले रहे हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो आपका ये होगा, ये बेस का है आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये आप लोग इसको याद करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है, आप लोग इसको याद रखे रहेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये था आपका, यहाँ पे सॉल्वेंट का कुछ इफेक्ट पड़ेगा, सॉल्वेंट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा पोलराइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लोग जो मैकेनिज्म देखे हैं उस मैकेनिज्म बहुत फास्ट होता है, वो जैसे आप लोगों का बेस पहुंचता है उस तुरंत हाइड्रोजन को ले लेता है और आपका रिएक्शन प्रोसीड होता है आगे, तो उसमें कोई पोलराइजेशन नहीं, कोई चार्ज वहाँ पर जनरेट नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर, समझ में। फोर्थ आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करोगे तो आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी आपका आगे इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए 4 इफेक्ट पड़े, सबस्ट्रेट का इफेक्ट पड़े, लिविंग ग्रुप का इफेक्ट पड़े, बेस का इफेक्ट पड़े और टेम्परेचर का इफेक्ट पड़े। ये 4 इफेक्ट आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो था आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन था, ठीक है। और एक चीज ध्यान दे रहेंगे आप लोग, यदि आपका जो रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पर देखिए CH3 CH2 Br, तो यहाँ से जो आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसमें यदि आप लोग कोई इसके आइसोटोप ले लेते हैं, जैसे ड्यूटेरियम आइसोटोप को ले लेते हैं, तो उसमें उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ड्यूटेरियम आप लोग ले लेंगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर CH2D रहता और D का एलिमिनेशन करा रहे हैं तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपका जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे
जो आपका इवन रिएक्शन है, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ये